अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मेरी थोड़ी क्लास शॉर्ट होगी, 15 मिनट 20 मिनट क्लास होगी। इसको बाद में रिकवर कर लेंगे। तो बस आज की क्लास में हम थोड़ा बीजेटी कंक्लूड करेंगे। जो एग्जांपल लगी थी, कॉमन कलेक्टर देखा था, उसकी एक एग्जांपल देखेंगे। सर जी सर आप पहले मिड के क्वेश्चन बता देते हैं ना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, काइंडली वो बता दें दोबारा, जो आप पहले क्लासेस में जिस तरह लीका वगैरह में इस सीरीज में आपने बताए थे। नहीं, आप अगर क्लासेस लेंगी तो आपको आइडिया होगा कि मैंने क्लास में क्या बोला था। तो वो आपने जो क्लासमेट्स उनसे पूछ लें कि लास्ट क्लास में डिस्कस क्या हुआ था। मैंने कहा था मैं एक दो दिन बता दूँ। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेसिकली। एक सर आपने आज बताने का कहा था ना, आप आज डिस्कस आपने कहा था करेंगे। मैंने कहा था मैं एक दो दिन में बता दूंगा। मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल शेयर करता हूँ, वो शेयर कर दूंगा आपको बस। यस सर, ओके सर, नो इशू। बेसिकली बीजेटी तो सारे का मॉस्फेट हल्का से जो फ्राइडे में क्लास करेंगे उसका इंट्रोडक्शन आएगा। तो ये एक एग्जांपल थी, ये 6.19 ये बेसिकली कॉमन कलेक्टर जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में देख रहे थे, उसकी एग्जांपल है। और उसको हमने हल्का से देखा था कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं। एज अ बफर यूज़ करते हैं, एज अगर लोड ड्राइव करना है आरएल, तो उसके लिए कह लें कि जब आरएल लोड लगता है तो आपका आउटपुट वैल्यू एटीन्यूट हो जाती है या कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। कॉमन कलेक्टर बीच में लगा के हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो एक आरएल लोड ड्राइव करने के लिए कॉमन कलेक्टर कुछ जगह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कम जितनी कम वैल्यू होती है आरएल की, उतना आपका आउटपुट कम होना चाहिए अगर मेरे बीच में कॉमन कलेक्टर नहीं लगाओ, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर बन रहा होता है आर सिग्नल और आरएल के दरमियान। कॉमन कलेक्टर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसके फार्मूलाज हम देखे थे। ये सामने थोड़ा समराइज भी हुए हुए। तो उसके फार्मूलाज बेसिकली ये वाले फार्मूलाज से आपको कॉमन कलेक्टर को बेसिकली इमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। ठीक है, तो इमिटर फॉलो मतलब कि जो बेस आपका इनपुट है, आपका इमिटर को फॉलो करे एक्जैक्टली इन फेज है, तो उसको इमिटर फॉलोअर बोलते हैं। उसकी हमने इक्वेशंस देखी थी, आर इन ए वी नॉट आर नॉट ए वी सब की। तो हमें पता है कि मैक्सिमम गेन उसका 1 हो सकता है। तो अगर ए सब कुछ सही है तो मेरा ए वी नॉट है जो वो मेरा 1 हो सकता है। और वरना ए वी का फॉर्मूला ये होता है, जिस केस में आर एल लोड रेजिस्टेंस भी आ रही होती है। तो अगर आर एल इनफाइनाइट है तो आपका गेन है वो 1 होता है, ए वी नॉट के बराबर होता है, और हमारी इक्वेशन भी वही कहती है। तो अभी एक सर्किट है, ये एक सर्किट कॉमन कलेक्टर का बना हुआ है। तो ये हमारा एक तरह से वी नॉट है, ये आर एल है 1K, ये आपका आर सिग्नल है 100K, एंड ये वी सिग्नल सोर्स लगी इधर जो आपकी 200 मिली सोर्स लगी। लेकिन आर एन हमें पता है कि हमें अगर बेस पे इनपुट दे रहा हूँ तो मेरा आर एन यहाँ से आएगा और आर नॉट मेरा यहाँ से आएगा आउटपुट साइड से, जहाँ मेरा वी आउट लगा हुआ है। कुछ वैल्यूज़ उन्होंने स्पेसिफाई किए आर एल ने। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में 2K 0.5 की वैरी किया है। सही, इफ वी बाइस टू बी, अब क्वेश्चन में क्या है, बाय डिजाइन लिमिट फॉलो टू इम्प्लीमेंट द बफर एम्पलीफायर स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड बायस करंट IE, और उसमें लिखा है एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजिस्टर बीटा मस्ट हैव। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें अगर मैं इनपुट रेजिस्टेंस पहले मालूम करना चाहूँ तो इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 प्लस बीटा आर ई प्लस आर एल है। उसके लिए हमें आर ई मालूम होना चाहिए। ठीक? अब आर ई की वैल्यू क्या है, आर ई को मुझे फॉर्मूला को बता सकते हैं, आर ई का फॉर्मूला क्या होता है? यानी आउटपुट तो हमें पता है ना, आर नॉट जो आपकी है वो आपकी आर ई के बराबर है। ये तो हम अग्री करते हैं ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक। अब आर ई के मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं। आर ई क्या है, वी टी अपॉन आई ई भी होता है। ठीक,
आपका आर पाई मालूम है तो उससे भी आप आर ई निकाल सकते हैं। तो आर ई काफ़ी कह लें कि एक बार आर ई मालूम हो जाए तो आर एल अगर आपको गिवन है 1 के और आपको बीटा अभी हम अज्यूम करें कि हमेशा बीटा गिवन ना हो तो बीटा अज्यूम कर सकते हैं कि बीटा 100 गिवन है। देखिए तो इसमें आर ई क्या होगा, आर ई मालूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम किसी मतलब कोई फॉर्मूलाज हैं जो पास्ट हमें गिवन है उससे हम आर ई मालूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम्म कोई बता सकते हैं क्या होना चाहिए? सर आप बता दें। हाँ चलो देखो अब आर नॉट हमें पता है कि आर ई के बराबर है, सही। हाँ आर ई हमें पता है कि आई टी और वी टी अपॉन आई के बराबर है, सही। तो इन केस अगर मैं आई गिवन होगा तो मैं इसका फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक, अब एक टेक्निक जो है वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो है कि वी नॉट क्या होना चाहिए। ठीक, अब बात हो रही है कि अब इसमें देखो अगर उन्होंने कुछ चीज़ मिसिंग है ना, तो वी नॉट अगर मैं कहता हूँ मेरा 200 मिली है, या चलो वी अब एक एग्जांपल थी उसमें आपकी आर इन क्या आ रही थी, कोई जो हमने लास्ट एग्जांपल देखी थी। ये मेरे पास स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? कुछ अपडेट चेंज हो तो नजर आ रहा है आपको? नो नो सर। सर कोई नहीं चेंज हो रहा सर, एक जगह पे अटक गई है। लास्ट हमारे पास आर एन आया था आर पाए सर। अच्छा मैं एक सेकंड फिर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, एक बार दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा आप कुछ नजर आ रहा है? हाँ कुछ अपडेट हो रहा है? जी सर। सर आर एन 100 क्या आ रहा है लिखा हुआ? तो आर इन 100 के इसमें गिवन है एग्जाम्पल में, अब इन्हें आधी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सही। तो आर इन का फॉर्मूला हमें पता है कि बीटा प्लस वन आर ई प्लस आर एल। तो आर ई ऑब्वियसली अगर हमें फाइंड करने को बोला जाएगा ए वी, सही। तो आर और नॉट हमें सॉल्व करने को दिया गया, ठीक है। अभी बेसिक हमें इन दी एंड हमें फाइंड करना है, हमें इसका कह लें कि एक तरह से आर इनकी वैल्यू तो उन्हें 100 के गिवन है, जो फॉर्मूला में प्रीवियस पार्ट से ने इसको ऐड ऑफ किया हुआ था, सही। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इसके गेन क्या है, जी वी। इन दी एंड हमें गेन चाहिए। इस क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम अलाउड वैल्यू ऑफ वी सिग्नल इफ वी पाई इज टू बी लिमिटेड टू 5 मिली वोल्ट। तो वी पाई उन्होंने एक तरह से 5 मिली वोल्ट आपको दिया हुआ है, तो और वी सिग्नल आपको 200 मिली वोल्ट दिया हुआ है। तो अब पहले बात होती है कि अब मैक्सिमम अगर वैल्यू चाहिए मुझे, नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू चाहने के लिए मुझे
क्या चीज़ कंसिडर करते हैं मैम? एक ये हमें पता है इसका मैक्सिमम गेन जो है वो आपका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 से ज़्यादा से गेन हो नहीं सकता। नहीं। तो अगर मैं ऐसी कंडीशन कंसिडर करूँ जिसमें मेरा मैक्सिमम गेन है वो 1 है, या जिसमें कह लें कि आपका जीवी है या एवी नॉट है इस केस में। अब एवी नॉट तो हमें पता है कि 1 है। एवी 1 होने के क्या होना चाहिए? RL अपॉन RL प्लस RE। अब यहाँ एक चीज उन्होंने मेंशन की हुई थी कि GV नॉट, एक तो GV है और एक GV नॉट है, सही है। अब GV नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब ये वही है कि आपका मैक्सिमम आप गेन कंसिडर कर रहे हैं जो आप अचीव कर सकते हैं। कभी आप कॉमन कलेक्टर में 1 से ज़्यादा गेन कंसिडर कर नहीं सकते, ठीक। तो अब एक RN जो इन दी एंड में सॉल्व किया उन्होंने, उस केस में कह लें कि इन्होंने RE की वैल्यू 10 ओम्स गिवन थी, सही है। तो अगर RE की वैल्यू 10 ओम्स गिवन थी इस क्वेश्चन में, तो हम RN 100 के अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं। ये क्यों क्यों कह सकते हैं? क्योंकि फॉर्मूला इसका बैठता है 1 प्लस बीटा RE प्लस RL। तो आप इससे क्वेश्चन करेंगे तो रफली आप कह सकते हैं आपका VN है वो, आपका RN सॉरी वो 100K के बराबर है, ठीक है। अब अगर RN 100K के बराबर है तो GV नॉट अगर कहा जा रहा है मैक्सिमम 1 है, तो GV मैक्सिमम क्या हो सकता है? AV upon R6 RN। अब ये देखो, ये R सिग्नल आपको गिवन है 100K, सही है। RL आपको 1K गिवन है। तो अगर मैं RL कंसिडर करता हूँ 1K डिवाइड बाय 1K प्लस 10 ओम प्लस 100K डिवाइड बाय 101, तो ये रफली 101 100 हुआ, ये रफली इक्वल्स टू 1K हुआ। तो मेरा जो मैक्सिमम गेन है वो 0.5 हो सकता है, ठीक है। ये 0.5 बेसिकली कहाँ से आया? ये आपका मैक्सिमम गेन आपका 1 हो सकता है GV नॉट। GV के फॉर्मूला में आपका RL आपको 1K गिवन था, R सिग्नल आपको 100K गिवन था, और RE अगर हमें 10 ओम्स गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं उससे GV निकाल सकता हूँ जो 0.5 है। तो GV मतलब कह लें कि GV वो वैल्यू है जो आपका V आउट डिवाइड बाय V सिग्नल है, ठीक है। यही GV होता है आपका, जिसमें आप V सिग्नल आपका एम्पलीट्यूड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इससे मैंने गेन निकाल लिया है, अब उसमें मैंने बोला हुआ है कि अगर RL चेंज होता है 2K पे या 0.5K पे, ठीक। तो अब एक चीज हमें पता है कि जो V आउट का मेरा फॉर्मूला है वो क्या होता है? V आउट डिवाइड V सिग्नल आपका 0.5 है, तो अगर मेरा V सिग्नल 200 मिली है तो V आउट कितना होगा? 100 मिली होगा, सही। तो मैक्सिमम गेन आप जो आउटपुट ला सकते हैं वो आप 100 मिली ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन जो गिवन है उस केस में आपका गेन है GV, वो आपका 0.5 आ रहा था। ये आपका GV था जो 0.5 आ रहा था, तो उससे V सिग्नल हमें 200 मिली है, तो V आउट मेरा मैक्सिमम 100 मिली हो सकता है। अब दो कंडीशन है, उन्होंने बोला है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए इफ RL इज इंक्रीज टू 2K और रिड्यूस टू 0.5K। अच्छा, अब ये एक कंडीशन डाल दी है जो उन्होंने। अब फॉर्मूला इसको अगर मैं दूसरे तरीके से फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? मैं क्या ये फॉर्मूला में ये लिख सकता हूँ कि V नॉट इंटू इज इक्वल टू RL अपॉन RL प्लस R आउट।
टाइम्स वी सिग्नल, ये मैं लिख सकता हूँ इधर फॉर्मूला में। अब ये फॉर्मूला था जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव नहीं किया था, उसको हमने इन द एंड सब्स्टिट्यूट किया था। उस केस में हमारा जो एक वी नॉट और वी सिग्नल का जो गेन होता है, इसको अगर मैं मजीद ब्रेकअप करता हूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ जी वी है वी नॉट डिवाइड बाई वी सिग्नल, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। ये मैं लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला होता है ना जीवी का जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब अगर मैं एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ, मैं एक तरह से ये कहता हूँ कि मेरा ये आर नॉट है, आर आउट है, और ये मेरा आर एल है। इसको मैं वी आउट कह रहा हूँ। देखिए हम जो एज अ कंडीशन देखते थे हम, उसमें हम क्या कहते थे कि ये आर नॉट है और ये आर एल आपका एक वोल्टेज डिवाइडर बन रहा होता है। तो ये अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर से कह रहा हूँ आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर आउट, अब मैं इसको इस तरीके से अगर लिखना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा ये मेरा वी सिग्नल है। ठीक, वी इन बेसिकली वी सिग्नल आपका कहता है बिल्कुल इधर एक सिग्नल था, ये आपका वी सिग्नल था, एक वोल्टेज डिवाइडर था, सही है, उसका भी हमने कंसिडर नहीं किया है। तो मैं इस इक्वेशन को अगर ये जो हमारी एक फॉर्मूला है वी नॉट इक्वल्स टू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर आउट इनटू वी सिग्नल, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि इसका एक वोल्टेज डिवाइडर है जो वी आउट विद रिस्पेक्ट टू वी सिग्नल एक सोर्स कंसिडर हो रही है। तो अब बात हो रही है कि आर आउट की वैल्यू क्या होगी। तो एक हमने आर नॉट निकाला था जो हमने कहा था आर ई के बराबर है। अब आर आउट की एक इक्वेशन है आर ई प्लस आर सिग्नल अपॉन बीटा प्लस 1। ये एक फॉर्मूला है जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव नहीं किया था। तो ये आर आउट का फॉर्मूला है, एक आर नॉट अलग वैल्यू है, एक आर आउट अलग वैल्यू है। तो इससे अगर मैं आर ई 10 ओम्स है और आर सिग्नल मेरा 100K है डिवाइड बाय 101 करूंगा तो मैं रफली इसको कह सकता हूँ कि 1K के बराबर है। तो अगर आर आउट मेरा 1K के बराबर है, आर एल आपको इनिशियली आपने 1K अज्यूम किया था, ये तो अगर ये फॉर्मूला में मैं वी नॉट सॉल्व करता हूँ तो मेरा 100 मिली आता है, जो हमने यहाँ भी देखा था जिस केस में आर एल मेरा लोड रेजिस्टेंस 1K थी और आर आउट 1K था, वी सिग्नल 200 मिली था, तो इस केस में मेरा वी नॉट था 100 मिली आ रहा था। अब दो कंडीशंस हैं, एक है आर एल 2K, एक आर एल 0.5K। तो अब इसी फॉर्मूला में हम आर एल 2K से भी सॉल्व कर सकते हैं। आर एल 2K होगा तो ये 2K अपॉन 2K प्लस 1K होगा। तो ये मेरी वैल्यू आएगी रफली 133 मिली, क्योंकि 2K आपका लोड है RL है और डिवाइड बाई आर आउट आपका 1K कांस्टेंट है, क्योंकि आर आउट में आर ई प्लस आर सिग्नल 1 प्लस बीटा आता है, उससे इफेक्ट नहीं होता। ठीक, तो आर एल बढ़ने पे 2K बढ़ने पे मेरा आउटपुट है 133 मिली बन रहा है। और सिमिलरली जब हम आर एल 0.5 के करते हैं तो 0.5 के प्लस 1K 1.5 के होता है, 0.5 के डिवाइड 1.5 के 0.33 होता है इनटू आपका 200 मिली और 66.7 मिली।
तो अब इसमें कंक्लूड कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में जो उन्होंने बोला था कि एक चीज आ रही हमने मिस कर दी शुरू में। सही, क्वेश्चन में गिवन था कि वी सिग्नल 200 मिली है तो मैक्सिमम आप आउटपुट कितना अचीव कर सकते हैं। सही है, तो उस केस में हमने मैक्सिमम देखा था कि अगर हमारा GV नॉट 1 होता है, गेन 1 होता है, तो उस केस में क्योंकि मेरी R आउट 1 के है और RL आपको गिवन है 1 के, तो आप मैक्सिमम 100 मिली अचीव कर सकते हैं। और इस केस में अगर आपको कह लें कि दूसरा केस है जब RL आप बढ़ा रहे हैं, 2 की आपने बढ़ाई तो आपकी आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होती है, और जब आपने RL इंक्रीज की तो आपकी आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होती है। और ये वही चीज़ है जब हम कहते हैं कि हमारा जब RL इनफाइनाइट होता है तो गेन 1 होता है। अब जो ये जो फॉर्मूला था RL प्लस RE, ये आपका AV गेन बताता है। सही है, अब ये AV गेन है, ये मैक्सिमम 1 हो सकता है। ठीक है, ये जब कब 1 होता है, जब आपका RL इनफाइनाइट हो। तो ये कंडीशन होती है RL की, जब RL आपका इनफाइनाइट होता है तो आपका गेन मैक्सिमम हो सकता है। और इस केस में आपका मैक्सिमम गेन 0.5 था, क्योंकि आपका R इनपुट आपका 100K बन रहा था, और वो R इनपुट आपका 100K क्यों बन रहा था, क्योंकि फॉर्मूला था 1 प्लस बीटा RE प्लस RL। इस केस में RE 10 ओम्स था, और उस केस में अब RE की भी डेरिवेशन है जो हमने पीछे सॉल्व नहीं की इसको। नहीं, अब हमने कह लें कि 10 ओम्स लेके चले थे क्वेश्चन में, स्टार्ट में गिवन था 10 ओम्स। नहीं, इसके पीछे भी एक स्टेप होता है, उस पर हम देख सकते हैं उसको। तो RE के फॉर्मूला से हमने RN निकाला था 100K था, और अगर RN 100K है तो हमें पता है कि R सिग्नल और RN है वो एक वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं। तो अगर 200 मिली मेरा सिग्नल है और R सिग्नल 100K है, RN 100K है, तो BJT के इनपुट पे 100 मिली मिलेगा। अब जो आपका AV होता है वो आपका BJT के इनपुट से, जो आपका बेसिकली ये है इनपुट और आपका आउटपुट, इसका एक वैल्यू होती है। तो अगर मेरी गेन 1 है ये और मेरा V इनपुट 100 मिली है, अब V इनपुट की बात हो रही है, V सिग्नल की नहीं, V इनपुट की बात हो रही है, 100 मिली है, तो मेरा V आउट 100 मिली होता है मैक्सिमम। और ऑब्वियसली वो जब RL पे डिपेंड करेगा, RL जब लोड कम होगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप और कम होगा, क्योंकि RL आपका इफेक्ट करता है आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है। उसका एक इक्वेशन ये था, V out equals to RL upon RL plus R out into V signal। तो ये एक फॉर्मूला है जो यहाँ फिलहाल गिवन नहीं है, उसको कंसिडर करते हैं, उसको पीछे लेके चल सकते हैं। बेसिकली आप इसको चाहें तो एक स्टेप पीछे से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन ये फॉर्मूला एक है कि आपने उसमें ऐड करने V out is RL upon RL plus R out into V signal। तो जो हमने देखा है हमारा इनिशियली हमारा 100 मिली आ रहा था, और वही गेन हमारा मैक्सिमम जब 0.5 गेन था तो 100 मिली आ रहा था, और फिर इसको हम RL डिपेंडिंगली आपका आउटपुट वोल्टेज इफेक्ट होता है। तो हम मैक्सिमम गेन 1 होता है जो AV होता है, नहीं? और उस केस में AV नॉट जो मैक्सिमम गेन 1 होता है, फिर आपका AV ऑब्वियसली RL पे डिपेंड करता है। तो जब RL वैरी होगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज वैरी होगा। तो ये एक हल्का सा एग्जांपल थी, इसकी एक्सरसाइज देखने तो और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था एग्जांपल, तो ये एक्सरसाइज से और क्लियर कर लेंगे इसको। और ये बेसिकली फॉर्मूलाज हैं जो मेन इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ये जो एक जो 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी ना आपने, उसमें ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो मेन फॉर्मूलाज यूज होंगे, जिससे आप आईडी लगा सकते हैं कि किसकी इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इसके टेबल भी बना सकते हैं हम खुद कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी कम है, किसका इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसे करके ना। तो ये लेकिन समराइज फॉर्मूलाज हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हैं, ये 3-4-5 क्लास में लास्ट पढ़े हैं उसके फॉर्मूलाज हैं, उसको लेके हम चल सकते हैं। तो एक एक्सरसाइज होगी जो मैं होपफुली मैं क्विज में या असाइनमेंट में अगर हम दी होगी तो उसके सोल्यूशन से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये BJT हमारा यहाँ कंक्लूड हो रहा था। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगर एक्सरसाइज करने का टाइम मिला तो हम एक्सरसाइज कर लेंगे, वरना फिर हम मॉसफेट्स स्टार्ट कर देंगे। तो मॉसफेट्स का इंट्रोडक्शन होगी जो फ्राइडे वाली क्लास में होगी, और फिर आपका मिड टर्म आई थिंक आपका लास्ट है, तो लास्ट में कंप्लीट करेंगे उसको।
सर आप क्वेश्चंस बता देंगे ना मिट के, जो मतलब जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे? मैं बता दूंगा आप लोगों को, बस ज़्यादा कंसर्न आप लोग काफ़ी ये होना चाहिए कि आप लोग काफ़ी ड्रॉप होने के बहुत करीब हैं, तो वो उस पर ज़्यादा कंसर्न करें, क्लासेस लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मैं बीच में बताता रहता हूँ और मैं शेयर कर दूंगा एक दो दिन में आपके साथ कि कौन से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और वो जो आप लोगों ने देखा था कि कैमरास वगैरह ऑन होने होंगे, तो वो आप तक काफ़ी टाइम है जिसको जैसे यूज़ करना है, कैमरास अरेंज करने को कर लें, ताकि फिर एंड टाइम भी ये ना बोला जाए कि हमारे पास ये नहीं है। और जिसका भी एलएमएस लॉक्ड है वो अनलॉक करा लें, क्योंकि एलएमएस पे क्विज होगा, एमसीक्यूज वाला, अगर हम देते हैं उसको। बाकियों के साथ भी अपने ऐसे होगा आप लोग का। सर ओपन बुक नहीं है? ठीक है, मैं क्लास कंक्लूड कर रहा था और मैं बता दूंगा एक दो दिन में आपको, ओपन बुक नहीं होता, आपकी मर्जी, आप देख सकते हैं, कैमरास ऑन होने होंगे। तो आज क्लास थोड़ी सी इसी को शॉर्ट रखने की, मॉसफेट स्टार्ट करना है तो वो हम आधी क्लास में 10 मिनट स्टार्ट कर नहीं सकते, तो फ्राइडे वाली क्लास में मॉसफेट स्टार्ट कर देंगे ऑफिशियली, तो फिर उसका इंट्रोडक्शन ओके सर, करके मिड टर्म तक आपका वो आएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।